तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि सियोंजी इमसोल के सामने खड़ा होता है और इमसोल बस उसे हैरानी से देख रही होती है। सियोंजी पूछता है कि तुम इतनी रात में यहाँ अकेले क्या कर रही हो, क्या तुम्हारी व्हीलचेयर खराब हो गई है? जिसपे इमसोल कोई जवाब नहीं दे पाती है, वो तो जैसे बोलना ही भूल गई हो। और वो खुद से ही पूछती है कि आखिर मेरे गले से आवाज क्यों नहीं निकल रही है। सियोंजे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैं तुम्हें रुलाना तो नहीं चाहता था। तभी सियोंजे देखता है कि उसके हाथ ठंड से कांप रहे होते हैं, तो वो उसे अपना हैंड वार्मिंग बैग देता है। जिसके बाद इमसोल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जिसपे सियोंजे कहता है कि हाँ, वो तो तुम्हें देख के ही पता चल रहा है तुम्हारे हेडबैंड से, जिसपे लिखा होता है कि सियोंजे को उठा लो और भाग जाओ। तभी इमसोल हंसने लगती है और कहती है कि ये उस फैन ग्रुप का नाम है जिसकी मैं मेंबर हूँ। मैं आपकी 10 सालों से फैन हूँ, जब से आपने डेब्यूट किया था। जिसपे सियोंजे कहता है कि थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। इस पे इमसोल मुस्कुराने लगती है। सियोंजे कहता है कि अगर तुम अकेली हो तो क्या मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ? तुम्हें इतनी ठंड में बाहर नहीं रहना चाहिए। इमसोल की तो जैसे लॉटरी लग जाती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। आखिर उसका फेवरेट आइडल उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए जाएगा, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। बट बैड लक, तभी उसकी फ्रेंड टपक जाती है और वो उसे बुला रही होती है। इमसोल को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि अगर थोड़ी देर लेट हो जाती तो मेरी सेटिंग हो जाती, बट क्या कर सकते हैं। इमसोल कहती है अब मेरी फ्रेंड आ गई है तो मुझे जाना होगा। सियोंजी उसे अपना छाता देता है और कहता है कि इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी इमसोल को कुछ याद आता है और वो अपने बैग से एक बॉक्स निकालती है जिसमें कि चॉकलेट्स होती हैं और वो कहती है कि ये तुम्हारी फेवरेट है, मुझे पता है, तो तुम इसे रख लो। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकती, बट फिर भी तुम इसे रख लो। और इमसोल अपनी दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि सियोंजे इमसोल का दिया हुआ गिफ्ट देख रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं इमसोल को, जो कि अपने घर आ चुकी थी और वो बहुत खुश होती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है और वो अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम, आपको याद जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो हॉस्पिटल में किसी की कॉल आई थी जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अगर वो मुझे उम्मीद नहीं देता तो आज शायद मैं जिंदा नहीं होती। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि तुम पुरानी बातों को क्यों याद कर रही हो, मैं तो उसे कब का भूल चुकी हूँ। और हम देखते हैं कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही होती हैं, शायद इसलिए क्योंकि उससे इमसोल को हर्ट होगा। और यहाँ हम देखते हैं इमसोल को, जो कि सियोंजे की दी हुई चीजें संभाल कर रख रही होती है, जैसे कि उसका छाता और वो हॉट वार्म बैग। और तब तक कॉन्सर्ट की फोटोज भी आ चुकी होती हैं, जिसे वो अपने फोन पर देख रही होती है और खुश हो रही होती है, जैसा कि हर एक फैन करती है। तभी वो देखती है कि सियोंजे की वॉच अचानक से बंद हो जाती है, वो काम ही नहीं कर रही होती है। जिसपे इमसोल सोचती है कि हो सकता है कि उसमें कोई खराबी आ गई है, इसलिए वो उस पर उतना ध्यान नहीं देती है। और इधर हम देखते हैं सियोंजे को, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और उसके रूम में सारी चीजें बिखरी हुई होती हैं और उसके मैनेजर का भी कॉल बार बार उसे आ रहा होता है, जो कि वो रिसीव नहीं कर रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं होटल की 2 वेट्रेस को, जो कि बातें कर रही होती हैं कि तुम्हें पता है सुपरस्टार सियोंजे इसी होटल में ठहरा हुआ है और वो बहुत हैंडसम है, मैंने देखा। तभी ऊपर से कोई नीचे स्विमिंग पूल में गिरता है और सभी घबरा जाते हैं और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं, वो सियोंजे ही है। और यहाँ इमसोल सो रही होती है और उसके फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस आने लगते हैं, जिसे वो देखती है तो उसे पता चलता है कि चारों तरफ यही न्यूज फैली हुई है कि सियोंजे ने सुसाइड कर लिया है। जिसपे वो भरोसा नहीं करती है, उसे लगता है कि ये कोई फेक न्यूज है जो कि हेटर्स ने फैलाई है। तभी उसके सामने वो वीडियो आती है जिसमें स्विमिंग पूल से निकालकर सियोंजे को हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है। उस वीडियो को देखकर इमसोल सदमे में थी कि आखिर ये सब क्या हो गया। तभी ग्रुप चैट में उसे उस हॉस्पिटल का नाम पता चलता है जहाँ सियोंजे को ले जाया गया है और वो घर से निकल जाती है हॉस्पिटल जाने के लिए। इमसोल सोच रही होती है कि ये सब कैसे हो गया, जब हम दोनों मिले थे तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा था, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। वो ये सब सोच ही रही होती है। तभी उससे एक आदमी टकराता है और उसके हाथ में जो सियोंजे की वॉच होती है वो गिर जाती है और वो बहुत नीचे गिर गई थी, जहाँ तक इमसोल का पहुँचना मुश्किल था, पर वो किसी तरह वहाँ तक पहुँचती है और सीढ़ियों से गिरते हुए रेंगते हुए किसी तरीके से वो वॉच तक पहुँचती है। बिना अपनी परवाह किए वो बस सियोंजे की उस वॉच के लिए इतना स्ट्रगल करती है, तो हम सोच सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू होगी इमसोल की नजर में। और दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में सियोंजे को
देखते हैं जहाँ डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे सियोंजे को वापस जिंदा करने के लिए, पर सारी कोशिश करने के बाद भी सियोंजे पे कोई असर नहीं हो रहा था और वो दम तोड़ देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि सियोंजे के मरते ही वो वॉच में अचानक से एक लाइट जलती है और वो अपने आप ही चालू हो जाती है और इमसोल उस वॉच को उठा लेती है। तभी वहाँ न्यूज अनाउंसमेंट होती है कि बहुत कोशिशों के बाद भी सियोंजे की मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, पर वो नहीं बच पाया और उसकी मौत का कारण सिर्फ स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से नहीं, बहुत सारे डिप्रेशन की गोलियां खाने की वजह से हुई है। और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहता था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। ये सब सुनने के बाद तो जैसे इमसोल के पैरों से जमीन ही खिसक गई थी और वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे उम्मीद देकर आखिर तुम कैसे जा सकते हो। इमसोल उस वॉच को हाथ में लेकर रो रही होती है। तभी उस वॉच का बटन दबता है और सब कुछ रुक जाता है। इमसोल देखती है कि सब कुछ रुक गया है, जो लोग चल रहे थे वो बिल्कुल फ्रीज हो गए थे। और पलक झपकते ही जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो क्लासरूम में होती है और उसकी टीचर उसे क्लासरूम में सोने के लिए डांट रहे थे। इमसोल सबको हैरानी से देख रही होती है कि आखिर ये सब हुआ क्या वो कोई सपना देख रही थी। तभी उसके टीचर आते हैं और उसे कहते हैं कि अपनी सीट से खड़ी हो जाओ, और वो डर के मारे खड़ी हो जाती है और इमसोल शॉक होती है। वो देखती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता है और वो सोचती है कि हो सकता है कि वो सपना देख रही थी। और तभी वो अपनी टीचर की तरफ देखती है और उसके मुंह से बुलडॉग निकल जाता है, जो कि उसने अपनी टीचर का निकनेम रखा हुआ था। और उसकी टीचर उसे गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि तुम हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। पर इमसोल तो सोच रही होती है कि अगर मैं स्कूल में हूँ तो हो सकता है कि सियोंजे भी स्कूल में होगा, और वो सियोंजे को ढूंढने के लिए निकल जाती है वहाँ से बिना इस चीज की परवाह किए कि उसके टीचर उसे क्या बोलेंगे। और जैसा कि इमसोल को पता था कि सियोंजे भी उसे के स्कूल में था, तो वो उसे ढूंढने के लिए सामने वाली बिल्डिंग में चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं सियोंजे जो कि स्विमिंग कंपटीशन की प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है और उस प्रैक्टिस राउंड में सियोंजे ही फर्स्ट आता है और वो पूल से निकलकर अपनी बॉडी को पोंछ रहा होता है। तभी वहाँ इमसोल पहुंच जाती है और वो देखती है कि सियोंजे बिल्कुल ठीक ठाक और जिंदा उसके सामने खड़ा है। तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है और जोर से सियोंजे का नाम चिल्लाते हुए दौड़कर उसके पास जाती है। और यहाँ सियोंजे सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन है जो मुझे इस तरीके से बुला रही है। और वहाँ बाकी के कंटेस्टेंट हैरान होते हैं उसे देखकर और परेशान हो रहे होते हैं कि कहीं ये लड़की हमारे पास तो नहीं आ रही है। और इमसोल दौड़ कर आती है और सियोंजे के गले लग जाती है। सियोंजे शॉक में होता है कि आखिर ये सब हुआ क्या और ये लड़की है कौन जो कि ऐसे आके मेरे गले लग रही है जैसे कि मुझे कितने सालों से जानती है। और इमसोल कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं समझ ही नहीं पाई कि तुमने कितनी मेहनत की, तुम कितने तकलीफ में थे और कितने अकेले थे, और मैं भी इन सब में तुम्हारा साथ नहीं दे पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी बातें सुनकर सियोंजे पिघल गया था, जो कि उसे अपने आप से दूर हटा रहा था। वो रुक जाता है और वो सोचता है कि ये लड़की मुझे इतनी अच्छी तरीके से कैसे समझती है। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और इमसोल को पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं। इमसोल चिल्लाने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बात करनी है। और वो आई लव यू सियोंजे, आई लव यू सियोंजे करते करते बाहर चली जाती है। गार्ड्स उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता, बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है और ये एक सीक्रेट गेम है, तो इसके बारे में किसी और को मत बताना। जिसपे इमसोल कहती है कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, पर मुझे एक बार अंदर जाने दो। जिसपे गार्ड्स उसे धक्का दे देते हैं और वो गिर जाती है, उसे चोट लग जाती है। और जब गार्ड देखता है कि उसे चोट लग गई है तो वो उससे सॉरी कहता है। और इमसोल सोचती है कि मुझे दर्द हो रहा है, पर वो हैरान होती है और वो सोचती है कि मैं तो सपना देख रही हूँ और सपने में दर्द थोड़ी होता है। और इमसोल उदास मन से वहाँ से चली जाती है और वो यही सब सोच रही थी कि अगर मैं सपना देख रही हूँ तो मुझे चोट कैसे लग सकती है। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि वो टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में आ चुकी है। तभी उसकी नजर पड़ती है ब्रिज पे और वो याद करने लगती है उस एस्ट्रोलॉजर की बातें, जो कि कह रही होती है कि ब्रिज पार करने के बाद आत्माएं दुनिया से गायब हो जाती हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। ये सब सोचकर इमसोल और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बैठकर रोने लगती है। तभी सियोंजे भी उसी रास्ते से जा रहा होता है और वो देखता है इमसोल को वहाँ बैठे हुए।
तो वो उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ। पर इमसोल कोई जवाब नहीं दे रही होती है। वो कहती है कि मैं मर चुकी हूँ। तभी सियोंजी उसे टच करता है और वो गिर जाती है जैसे कि उसके अंदर जान ही नहीं हो। और इमसोल के हाथ में सियोंजी की वॉच थी, जिसे देखकर सियोंजी कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरी वॉच जैसी दिखती है। इस पे इमसोल कहती है कि ये तुम्हारी ही है तो इसे रख लो। और वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें देख पा रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं मर चुकी हूँ, क्योंकि तुम भी तो मर चुके हो। और वो ये कहते हुए रोने लगती है और कहती है कि मेरी मॉम और दादी का क्या होगा। और सियोंजी सोच रहा होता है कि आखिर इससे हुआ क्या है, ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। उसकी बातें उसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वो जाने लगता है। तभी इमसोल उसे रोकती है और कहती है कि तुम इस ब्रिज को मत पार करो, अगर तुम इस ब्रिज को पार कर लोगे तो तुम गायब हो जाओगे और मैं ये नहीं चाहती। चलो हम दोनों कहीं और चले जाते हैं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पर सियोंजी कहता है कि छोड़ो मुझे घर जाना है, इसलिए मुझे ये ब्रिज पार करना ही होगा। इमसोल उसे रोक रही होती है पर तभी टैक्सी आ जाती है और सियोंजी उसमें बैठकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ इमसोल हैरान होती है और वो सोच रही होती है कि क्या यहाँ भी टैक्सी होती है। तभी इमसोल को कॉल आता है उसकी मॉम का और वो उसे जोर जोर से डांट रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल बंक करने की, मुझे टीचर ने सब कुछ बता दिया है तो इसलिए चुपचाप घर आ जाओ। और वो बेचारी हैरान होती है कि इस दुनिया में भी फोन आते हैं। और इधर हम देखते हैं सियोंजी को, जो कि अपने घर पहुंच चुका था और अपनी मॉम से बातें कर रहा था। और उसकी मॉम पूछती है कि आज का तुम्हारा दिन कैसा गया, जिसपे वो बताता है कि मेरा दिन अच्छा गया। और वो पूछती हैं कि तुम्हारे कंधे का दर्द कैसा है, जिसपे वो कहता है ठीक है और बहाना बनाकर फोन रख देता है। और हम देखते हैं कि सियोंजी के कंधों में सचमुच काफी दर्द हो रहा था और उसे इमसोल की बात याद आ जाती है जब वो कह रही थी कि मैं समझती हूँ कि तुम कितने अकेले हो, क्योंकि सियोंजी सचमुच बहुत अकेला फील करता है। तभी उसकी नजर जाती है अपनी वॉच पर, जैसी सेम वॉच इमसोल ने उसे दी थी। और वो सोचता है कि ये वॉच तो मेरी नहीं है, तो फिर उसने ये वॉच मुझे क्यों दी। और इधर हम देखते हैं इमसोल को, जो कि अपने घर आ चुकी थी और वो अपने घर को देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसका घर तो रीडेवलप्ड हो गया था और ये घर बिल्कुल पुराने घर की तरह लग रहा था जैसा कि रीडेवलपमेंट से पहले था। और वो घर के अंदर जाती है जहाँ की उसकी मॉम होती है और उसकी मॉम उसे देखकर डांटना शुरू कर देती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल बंक करने की, अगर तुम्हें स्कूल नहीं जाना है तो मैं तुम्हारी पढ़ाई छुड़ा देती हूँ। और इमसोल अपनी मॉम को देखकर भी हैरान थी, क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज्यादा यंग लग रही थी। और वो कहती है कि मॉम आप तो बहुत यंग लग रही हैं, जिसपे उसकी मॉम कहती है कि तुम मुझे मस्का लगाने की कोशिश कर रही हो। तभी उसकी नजर जाती है कैलेंडर पे और वो देखती है कि ये 2008 चल रहा है। फिर इमसोल घर के अंदर जाती है जहाँ की उसकी दादी उसे बुला रही होती है खाने के लिए। इमसोल अपनी दादी को देखकर बहुत खुश होती है और वो उनसे पूछती है कि क्या मैं आपको याद हूँ, आपको मेरा नाम पता है, जिसपे उसकी दादी कहती है कि हाँ मुझे पता है, तो मेरी पोती इमसोल हो। और वो अपनी दादी के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है। आगे हम देखते हैं कि इमसोल अपने रूम में जाती है और वो अपने रूम को देखकर बहुत खुश होती है और वो कैलेंडर में देखती है कि जून का महीना चल रहा है और वो याद करती है कि इस महीने के बाद ही उसका एक्सीडेंट हुआ था। इमसोल को वो दिन याद आ जाता है जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसकी मॉम और दादी उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, वो बहुत रो रही थी। तभी इमसोल कहती है कि मुझे मेरे पैर महसूस क्यों नहीं हो रहे हैं। ये सब याद करके वो रोने लगती है और अपने पैरों को देखती है, जो कि उसे एक वरदान की तरह लग रहे थे। वो बहुत खुश थी अपने पैरों को ठीक देखकर। और इमसोल जाकर अपनी मॉम और दादी के बीच में सो जाती है उनका हाथ पकड़ के। और वो सोचती है कि हो सकता है कल मेरी आँख खुले तो सब कुछ पहले जैसा हो जाए और मेरे पैर भी पैरालाइज हो जाए, इसलिए मैं इस पल को छोड़ना नहीं चाहती। और वो अपनी मॉम और अपनी दादी का हाथ पकड़ के सो जाती है। और सुबह जब इमसोल की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके पैर उसे सचमुच महसूस नहीं हो रहे होते हैं। इमसोल बहुत परेशान हो जाती है, पर जब वो नीचे देखती है तो देखती है कि उसका भाई उसके पैरों पर अपने पैर रखकर सो गया है, जिसकी वजह से वो चिल्लाती है और उसे धक्का देती है, जिसकी वजह से उसका भाई भी घबराकर उठ जाता है। इमसोल जब अपने पैरों पर खड़ी होती है तो उसे सुकून आता है और तभी उसका ध्यान उसके भाई की तरफ जाता है, जो कि पहले से काफी यंग हो गया था। और वो अपने भाई को हक कर लेती है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। और उसका भाई भी परेशान होता है कि आखिर उसकी बहन को ये हो क्या गया है, अचानक
अचानक से वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। और यहाँ इमसोल बहुत खुशी खुशी तैयार होकर स्कूल के लिए निकलती है। भले ही उसे ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा हो, पर वो खुश थी क्योंकि उसके पैर अब ठीक थे और अब वो सियोंजे से भी मिल सकती है। और यहाँ हम सियोंजे को देखते हैं जो कि स्कूल में होता है और उसी वॉच को देख रहा होता है जो कि इमसोल ने उसे दी थी। और यहाँ दौड़ते भागते इमसोल भी स्कूल पहुंच चुकी थी और वो सियोंजे को देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसे याद आ जाती है वो सभी बातें कि सियोंजे ने सुसाइड कर लिया है। और ये सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे रोता देखकर आसमान भी रोने लगता है, मतलब कि बारिश होने लगती है। तभी सियोंजे की नजर पड़ती है इमसोल पे जो कि अकेली खड़ी होकर बारिश में भीग रही होती है और रो रही होती है। और सियोंजे के हाथ में छाता होता है और वो इमसोल के करीब जाता है और उसके ऊपर पड़ने वाली बारिश की बूंदों को वो छाते से कवर कर लेता है। सियोंजे को ऐसा करते देखकर इमसोल और भी ज्यादा रोने लगती है। तभी सियोंजे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। और इमसोल को वो रात याद आ जाती है जब वो सियोंजे से मिली थी, तब भी उसने यही पूछा था। और ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और हाँ, लाइक शेयर कमेंट भी कर ही देना। थैंक यू।